जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, सावन का महीना ख़त्म होने वाला है। सावन माह में जो आखिरी एकादशी पड़ने वाली है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है, जो कि 4 तारीख से शुरू है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो इसका व्रत जो रहेगा वो 5 तारीख को रहेगा। 4 अगस्त को सुबह एकादशी 11:41 से शुरू होके 5 अगस्त को 1:12 तक का एकादशी का टाइम है। इसलिए 5 अगस्त को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत का जो शुभ मुहूर्त है 5 अगस्त को सुबह 4:20 से 5:02 का है और इसका पारण होगा 6 अगस्त को। 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेके 8:26 तक उत्तरदा एकादशी का पारण आप कीजिए। तो आप सभी का ये व्रत शुभ हो, मैं यही आशा करती हूँ। भगवान कृष्ण आपके व्रत को सफल बनाएं। तो जो ये पुत्रदा एकादशी होती है, इसका व्रत करने से हमारा जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत सुखद होता है। अगर उसमें कुछ परेशानी चल रही है, और जिन शादीशुदा लोगों के घर में अभी तक बच्चा नहीं है, उसके लिए भी ये व्रत आप रखें तो आपको पुत्र की प्राप्ति, जो भी मतलब संतान की प्राप्ति आपको होगी। और इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी भी है। और चलिए अब इसकी हम कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जब अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिषमतीपुर में महीजीत नाम का एक पुत्रहीन राजा था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हुए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ गई। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा, प्रजाजनों, मैंने ना तो तुम्हें अपने जीवन में पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी भी से कोई धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों को ही दंड दिया है। मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस महादुख को पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा महीजीत की इस बात को सुनकर मंत्रीगण आदि वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर जो वधो वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश को तथा योग्य पर नाम किया और उनसे विनय करने लगा, हे देव, हमारे अहो भाग्य है कि हम आपके दर्शन कर पाए। लोमश ऋषि बोले, आप लोगों की विनय तथा
आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगर आप मुझे अपने आने का कारण बताइए, मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, महिषामतीपुर में एक महीजीत नाम के राजा हैं। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी वो पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम उनकी ही प्रजा हैं। प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख को दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है। अब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं तो हमने पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे गोपाल हरे। लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले, प्रजावृंद, राजा महिजीत पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म किया करते थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय ये एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहाँ उसी समय एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राज्य प्राप्त हुआ और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। मंत्रीगण बोले, महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्य अनुसार प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण। और एकादशी व्रत के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो जब भी आप व्रत करें द्वादशी के दिन या एकादशी के दिन आप दान जरूर कीजिए। किसी भी पंडित को आपको दान देना है। दान में आपको आटा, चीनी, दाल, फल और दक्षिणा और वस्त्र, इन सब चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ का दान दे सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। और उसमें नमक, हल्दी, मिर्च का दान अवश्य दें। खाली अनाज का दान मत दें, क्योंकि नमक के बिना दान आपका अधूरा है। नमक का दान अवश्य दीजिए। आपको ज़्यादा नमक अपनी सुविधा अनुसार देना है, मतलब आप 1 चम्मच 2 चम्मच नमक भी पुड़िया बना के दे सकते हैं। हम लोग हर
महीने जब भी एकादशी व्रत करते हैं इसी तरह से करते हैं। थोड़ा सा घी, एक पैकेट बना लो, छोटी सी डिब्बी में डाल दो, घी तेल जो भी आप खाते हो, और साथ में आप नमक हल्दी मिर्च ये सब राशन के साथ अवश्य दीजिए। पंडित जी को दीजिए, जिसको भी आप देना चाहें। हम तो मंदिर में पंडित जी को ही देते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का महात्म पंडित को दान देने से ही है। बाकी जो आपकी इच्छा। और हर बार जब भी आप व्रत करें पूरी श्रद्धा से करें, मन में किसी भी चीज़ का लालच ना पैदा होने दें, और प्याज लहसुन को त्याग कर करें। ये व्रत बहुत आपके मन को शांति प्रदान करेगा। आपकी जो भी इच्छा करके आप व्रत को करो वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में श्री हरि विष्णु नमो नमः अवश्य लिखें। जय श्री राधे राधे।